Hello friends, today we are going to start type number 18, which is Rolle's theorem. रोल का ये थियरम है. There are three conditions. If function f is continuous on AB close interval and differentiable on AB, which is open interval. Function f is continuous on AB, close interval, and differentiable on AB, which is open interval. And third condition is if fa is equal to fb, then fa is equal to ab. Then there exists C belongs to AB, some C belongs to AB, such that f dash C is equal to 0. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab. सेकेंड कंडीशन क्या है, फंक्शन ab इज डिफरेंशिएबल ऑन ab, व्हिच इज ओपन इंटरवल. थर्ड कंडीशन इज fa इज इक्वल टू ab. राइट, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं Rolle's theorem can be applied for this function. Right? अगर रोल का प्रमेय हम अप्लाई कर सकते हैं तो हम ऐसी कोई वैल्यू which is belongs to open interval AB, C की कोई ऐसी वैल्यू which is belongs to AB, हम ऐसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि f dash C is equal to 0 हो जाए. मतलब f dash C is equal to 0, C की जो भी वैल्यू आगे पॉसिबल है वो हमें इस इंटरवल में मिल सकती है. ये जो सारी तीन कंडीशन है वो सफिशिएंट है बट नेसेसरी नहीं है. दे आर सफिशिएंट कंडीशंस. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि तीन कंडीशन है, उसका अगर उस तीन कंडीशन मतलब के ओपन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल एंड f इज इक्वल टू ab, ये तीन कंडीशन मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं होती है, फिर भी अगर f dash c इज इक्वल टू 0, f dash c इज इक्वल टू 0 हो सकता है और ऐसी कोई वैल्यू इन इंटरवल में, मतलब ओपन इंटरवल में C की वैल्यू मिल सकती है. तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं. हमें क्या करना है, कोई भी सम में कोई एक फंक्शन हमें मिलता है क्वेश्चन में, तो वो फंक्शन का हमें वेरिफिकेशन करना है. हमें इस फंक्शन में पहले ये चेक करना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है या नहीं. दूसरा हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो भी गिवन इंटरवल है, जो भी यहाँ इंटरवल दिए हैं, उस इंटरवल पर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं. तीसरी कंडीशन fa और fb फाइंड करना है, दोनों इक्वल है या नहीं. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाई. रोल का जो थ्योरम अप्लाई एप्लीकेबल
एग्जाम्पल नंबर 1, 5.8 एक्सरसाइज है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फॉर द फंक्शन fx is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to minus 4 2। तो यहाँ पर जो इंटरवल है, थियरम में इंटरवल जो दिया है वो ए बी जनरल फॉर्म दिया है। यहाँ पर जो इंटरवल दिया है वो -4 2 है, राइट। तो हमें वेरीफाई करना है कि रोल का थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं। दोस्तों, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और मेन वैल्यू ऑफ एफ की फाइंड करते हैं। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू के आगे हम चेक करते हैं वो तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन f इज कंटिन्यूस फॉर दिस वैल्यू। पर यहाँ अगर इतना बड़ा सम करेंगे तो कंटिन्यूटी के लिए ये चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी चेक करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो सम तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो भी हमें पता चल जाता है अगर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। Polynomial function is always continuous, right? And polynomial function is always differentiable. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं here fx is equal to x square plus 2x minus 8. It is a polynomial function. So it is continuous on -4 2, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। दिया ही क्लोज इंटरवल यहाँ पर -4 into and differentiable on AB, मतलब -4 2 ओपन इंटरवल। तो दो कंडीशन तो डायरेक्ट सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, f is equal to AB यहाँ पर होते हैं या नहीं। What is A and what is B? ये A है और ये B है, मतलब -4 is equal to A। पहले FA फाइंड करो, A is equal to -4। x फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है ना, -4 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर 16 -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, व्हाट इज b इज इक्वल टू 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 2 is 4 -8, so it is 4 plus 4 minus 8 is equal to also 0. So we can say f is equal to f2 also. मतलब और f -4 is equal to f2. So Rolle's theorem can be applicable. We can apply Rolle's theorem. So थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें c की वैल्यू फाइंड करना है, तो उनका भी थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। व्हाट इज fx? fx is equal to x square plus 2x minus 8. Find f dash x, 2x plus 2. So it is f dash c is equal to 2c plus 2. Now take f dash c is equal to 0. f dash c हमारे
पास है 2c plus 2 is equal to 0. So 2c is equal to minus 2. So c is equal to minus 1, which is belongs to minus 4 2. So Rolle's theorem can be applied and the value of c is equal to minus 1. In this way, we can find the value of c. दूसरा सम है क्वेश्चन 2. इसमें भी फर्स्ट है 5.8. if x is equal to greatest integer function है where x belongs to 5 9, verify Rolle's theorem. Is applicable. रोल का थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल है या नहीं? दोस्तों आप जानते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और कोई भी इंटीजर के लिए कंटिन्यूस नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 6. तो पहले आप क्या फाइंड करोगे? f6 इज इक्वल टू 6. बाद में लिमिट x टेंड्स टू 6 पॉजिटिव नेगेटिव fx. तो लिमिट x टेंड्स टू 6 नेगेटिव है, मतलब x टेंड्स टू 6 नेगेटिव है तो x इज लेस देन 6, राइट? अगर x लेस देन 6 है तो उनका आंसर क्या होगा? 5. जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका आंसर 5 होगा. 5 इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई आंसर इज 5. लिमिट x टेंड्स टू 6 पॉजिटिव fx हम लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 6 पॉजिटिव और यहां पर जो भी आंसर मिलेगा फंक्शन का वो 6 बनेगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन 6. x टेंड्स टू 6 पॉजिटिव है तो x इज ग्रेटर देन 6. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है मतलब 6.5 है सपोज, तो आंसर मिलेगा 6. तो यहाँ पर जो लिमिट बनेगी वो 6. आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर नॉट सेम, इट इज डिफरेंट. सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 6, राइट? तो यहाँ पर तो 5 और 9 में 6 तो आएगा ही, 7 आएगा, 8 आएगा, जो भी इंटीजर्स आएगा, कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू के लिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए वी नो fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n belongs to z is not continuous. For n belongs to z, कोई भी इंटीजर के लिए ये कंटिन्यूस नहीं है. So here fx is equal to is a greatest integer function. Hence it is not continuous on 5 9 because 5 और 9 के बीच में बहुत ही 5 6 7 8 9 6 से स्टार्ट करो, 6 7 8 9 वो सभी इंटीजर्स तो है, तो इंटीजर्स के आगे तो ये कंटिन्यूस नहीं है, इट इज
not continuous on 5, 9, and f is not differentiable on 5, 9. पहली दो कंडीशन है, उसमें भी हम वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, तीसरी कंडीशन तो चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो we can't apply Rolle's theorem on this function. तो ये दो सम रोल के लिए है। अब जो बात करने जा रहे हैं वो मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। टाइप 19 है, 18 थी, जस्ट टाइप 19। मीन वैल्यू थ्योरम इसको लाग्रेंज थ्योरम भी बोल सकते हैं। If function f is continuous on AB, which is closed interval and differentiable on AB, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो रोल की जो भी कंडीशन है वही कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है। फंक्शन f is continuous on closed interval AB and it is differentiable on open interval AB। तो ये जो दो कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, एक्जेक्टली जो भी कंडीशन रोल के थ्योरम में दी गई थी वही कंडीशन यहाँ पर है। लेकिन रोल में एक और कंडीशन थी f is equal to fp, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक तीसरी अलग मतलब c फाइंड करने के लिए एक कंडीशन है। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो डायरेक्ट हमें c फाइंड करना है, राइट। तो देयर एग्जिस्ट c belongs to AB, there exists C belongs to AB for which f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। तो C की वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन इस फॉर्मूले की जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का भी एक सम हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 5.8, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। If fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval AB, which is closed interval, where a is equal to 1 है and b is equal to 4 है।
पर हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करना है कि इट इज कंटिन्यूस है या नहीं, सेकंड कंडीशन हमें चेक करना है इट इज डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो डायरेक्ट हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच इज बिलोंग्स टू ए बी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो fx is equal to x square minus 4x minus 3. It is a polynomial function. अगर एक polynomial function है तो by default it is continuous, so it is continuous on 1 4. इंटरवल हमें रखना है क्लोज्ड एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, मतलब ऑन 1 4 ओपन इंटरवल, बस इतना ही फर्क है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर हम मिड वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई मिड वैल्यू थ्योरम, राइट। अब हमें सी फाइंड करना है, तो पहले एफ तो हमारे पास है, प्रिपरेशन कर लेते हैं फॉर्मूला के लिए। यहां पर एफ डैश एक्स मिलेगा 2x minus 4, so f dash c is equal to 2c minus 4. अब हमें फाइंड करना है fa और fb। fb क्या है? fb यहाँ पे fb हमारे फॉर्मूला में fb माइनस fa है जो न्यूमरेटर में है, तो fb तो फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज b? b is equal to 4, और ये जो फंक्शन है उसमें हम 4 अप्लाई करते हैं। 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, so it is 16 minus 16 minus 3, finally it is minus 3. अब हम fa फाइंड करते हैं। fa मतलब 1 है, 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3, so माइनस 7 प्लस माइनस 6 मिलेगा, राइट, माइनस 3 या माइनस 6। अब हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है। f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. What is f dash c? It is 2c minus 4. यहाँ पर है हमारे पास fb है हमारे पास minus 3, it is minus 6, और b minus a, so it is 4 minus 1. So 2c minus 4 is equal to 6 minus 3, 3 upon 3. So 2c is equal to 5, 4 plus 1, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू मिलेगी 5/2। इट इज बिलोंग्स टू 1 4। ये 1 4 में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें डिलीट कर देनी चाहिए, मतलब क्या नहीं लेना चाहिए, कंसीडर नहीं करना। सब नंबर 5th है 5.8। वेरीफाई min value theorem. If fx is equal to x square minus x cube minus 5x square minus 3x in the interval AB, where A is equal to 1 and B is equal to
find all C belongs to 1 3 for which f dash c is equal to 0. दोस्तों यहां पर दो अलग अलग सम दिए गए हैं। ये जो पहला वाला सम है ये तो यहां तक क्लियर है, बस पहले ये सम सॉल्व करना है, बाद में ये अलग से फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू 1 3 फॉर व्हिच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये तो अलग है। पॉसिबल है तो हम एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम ना बोलेंगे। पहले ये जो मिन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं। यहां पर fx है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, is a polynomial function. So f is continuous on interval क्या है 1 3 and it is differentiable on 1 3। तो क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सो वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम on this function, right? What is fx? थोड़ी प्रिपरेशन करना पड़ेगा ये फॉर्मूला के हिसाब से। What is f dash x? It is 3x square minus 10x minus 3. So f dash c is equal to 3c square minus 10c minus 3. अब हम फाइंड कर लेते हैं fb. So f3 it is 3 cube 5 3 square plus 3 into 3। f में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पर, तो 27 3 square 9 plus 9 into 5 45 और ये हो जाएगा 9, so final answer is minus 27। f a it is f1 1 cube minus 5 1 square 3 into 1 तो 5 3 मतलब ये हो जाएगा -7, राइट। अब हमें f dash c is equal to fb minus f है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने सभी वैल्यू फाइंड कर ली है। What is f dash c? It is 3c square minus 10c minus 3 is equal to what is fb? Minus 27. f is minus 7 and b minus a is 3 minus 1. So 3c square minus 10c minus 3 is equal to बचेगा कितना -27 plus 7, so -20 by 2 it is -10। तो यहाँ 7 आएगा प्लस, इसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं 3c square minus 3c minus 7c plus 7 is equal to 0, right? So 3c is common, c minus 1 minus 7c minus 1, so c minus 1 is common, so 3c minus 7 is equal to 0. So c minus 1 is equal to 0 or 3c minus 7 is equal to 0. So c is equal to 1 which is not belongs to 1 3 because ये open interval है तो 1 3 इसमें 1 does not belongs to 1 3
और C is equal to 7/3 which is belongs to 3. So C की वैल्यू यहाँ पर 7/3 है. अब जो मैंने बोला कि जो अलग से क्वेश्चन है उनका भी आंसर दे देते हैं. इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में जो भी है वो f' is equal to 0 आपको लेना है. f' is equal to take f' is equal to 0. अब आपके पास f' तो है ही, कौन कितनी है, f' is equal to 3c² minus 10c minus 3. अब उसका फैक्टर 3c² मतलब इसका फैक्टर हमें निकालना है. तो फैक्टर तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा. c is equal to minus b plus or minus root delta upon 2a. What is delta? Delta is equal to b² minus 4ac. b² मतलब 100, 4a3c minus 3, so it is 100 plus 36, 136. तो c is equal to minus b मतलब 10 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस और माइनस 2√34 हो जाएगा, और 2a मतलब 3 है. तो c की जो वैल्यू मिलती है वो 5 प्लस और माइनस √34 अपॉन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1/3. तो ऐसा कोई c यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा. तो ये तो चेक करने की बात थी. अब जो ये तो कोई टॉपिक तुम्हारा दोनों पूरा हो गया. टॉपिक था, पहला टॉपिक था वो रॉल्स का थ्योरम था, रॉल्स थ्योरम. और जो मैंने सेकंड टॉपिक आज लिया विच इज टाइप नंबर 90, वो मीन वैल्यू थ्योरम है. राइट, ये दोनों टॉपिक आपने अच्छी तरह पूरा वीडियो देखकर समझ तो लिया है, लेकिन आपको मैं जाते जाते एक बात बता दूं कि ये दोनों टॉपिक जो हमारी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है इसमें से डिलीटेड कर दिए गए, उसमें ओमिटेड है. मतलब कि ये दो टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे. राइट, बोर्ड में जो इस साल के लिए ये स्कीम जो मई 21 मई 2021 में जो एग्जाम बोर्ड के आने वाली है, इसमें रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, इस चैप्टर में जो दो टॉपिक है वो डिलीट कर दिए गए हैं. दो जो भी हमारा करिकुलम है इसमें से दो टॉपिक डिलीट कर दिए हैं, मतलब ये डिलीटेड टॉपिक थे. मैंने इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया. तो मुझे तो आज मालूम था कि ये दो टॉपिक निकल गए हैं, फिर भी मैंने दो टॉपिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब भी आप जेडबल की एग्जाम जेडबल के लिए अप्लाई करेंगे एग्जाम में, तो ये दो टॉपिक वहां पर कंसिडर होने वाले हैं. तो अगर ये मान लीजिए हम ये दो टॉपिक आज छोड़ देते हैं तो फ्यूचर में ये दो टॉपिक आपको कवर करना ही पड़ेगा. तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी टॉपिक यहाँ पर बोर्ड ने निकाल दिए हैं सिलेबस में से, वो टॉपिक एग्जाम में उसको ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए. राइट,